अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो कि आप पढ़ने के टाइम यूज़ कर सकते हो। अब पहली टिप बेसिकली ये है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ थ्योरी पे फोकस्ड होते हैं, मटेरियल को रिटेन करने पे फोकस्ड होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस को। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि आप याद भी रख पाओगे उस इंफॉर्मेशन को। एक और आप इफेक्टिव टेक्निक यूज कर सकते हो कि आप एक्रोनिम्स का यूज कर सकते हो किसी चीज को याद रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लम्स है, तो लम्स अब बेसिकली किस चीज का एक्रोनिम है? लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से कुछ एसोसिएशन बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था ओ लेवल्स में, तो हम सब दोस्तों ने मिलकर कुछ एक्रोनिम्स निकाले थे प्रेसिपिटेट्स के नाम याद रखने के लिए। वो था जीजी, रीरी, बिप्स, यानी ग्रीन, आई थिंक कुछ आगे किसी एलिमेंट में ग्रीन, तो जी जी मीन्स जी आई, तो ग्रीन प्रेसिपिटेट, ग्रीन प्रेसिपिटेट। फिर रीरी, रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट। फिर बिप्स का भी कुछ था, ब्लू था और ब्लू था। तो इस तरह से हमने बेसिकली एक्रोनिम्स बना के याद रखा हुआ था। इससे ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है याद रखने का। अब वोकेबलरी के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है सबसे ज्यादा वो है निमोनिक्स। उससे आप वर्ड मीनिंग्स याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एब्सॉल्व, इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन या गिल्ट या पनिशमेंट। तो अब आप कह सकते हो कि अब सॉल्व हो जाएगा पनिशमेंट और गिल्ट। तो इस तरह से आपने पूरा मीनिंग याद रख लिया, वर्ड को देख के ही आपके दिमाग में मीनिंग आ जाएगा। आप एसोसिएशंस भी यूज कर सकते हो चीज़ों को याद रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पाए के 7 डिजिट्स याद करने हैं, तो आप इस फ्रेज को याद रख सकते हो, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई। अब हाउ में आप देखो 3 लेटर्स हैं, तो 3 आ गया, उसके आगे पॉइंट लगाया, आई में 1 तो 3.1, विश में 4 लेटर्स हैं तो 3.14, फिर आगे आई आया तो 1, 3.141, फिर कुड आया, कुड में 5 लेटर्स, 3.1415, फिर आगे कैलकुलेट में 9 लेटर्स हैं तो 3.14159, और एंड में आया पाए, उसमें है 2, 3.141592, तो 7 डिजिट्स पाए के याद हो गए। और एक बात आपको याद रखनी होगी कि निमोनिक्स कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन से निमोनिक्स यूज करने हैं। आपको खुद ही एसोसिएशंस क्रिएट करनी है, निमोनिक्स क्रिएट करने हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रहती हैं उनके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डेट याद कर रहे हो 20 मार्च 1871, तो 20 आपने वैसे याद रख लिया। मार्च जो है हो सकता है आपका कोई दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो या आपके घर में से कोई हो जिसकी मार्च में बर्थडे आती हो, तो आपको ये याद रखना है उसकी बर्थडे का मंथ है, और 1871 अब आपको याद रखना है। तो आप एक चीज़ नोट करो कि 1 और 8 अगर आप याद कर लो तो 7 1 आपको खुद ही याद हो जाएगा। वो कैसे? 1 और 8 के दरमियान डिफरेंस कितना होता है? 7 का, तो थर्ड नंबर 7 हो गया। 8 और 7 के दरमियान डिफरेंस कितना होता है? 1 का, तो फोर्थ नंबर 1 हो गया, 1871। अब ये 1871 वाला आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, तो मैं सीक्वेंसेस जब पढ़ता था ना मैथमेटिक्स में, तो उसमें ये चीज़ आपको सिखाई जाती है कि सीक्वेंस को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो वो तो खैर किस्मत से ये चीज़ बैठ गई, लेकिन अगर वैसे नहीं भी बैठता तो आपको अपने लिए एसोसिएशंस खुद क्रिएट करनी है। आपको याद रखना है तो एसोसिएशंस भी आप ही क्रिएट करोगे। एक और टेक्निक है जो कि मेरे एक दोस्त हैं बड़े करीबी, वो यूज़ करते थे अपने यूनिवर्सिटी टाइम में। वो ये है कि आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद सुनते रहो। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करते हो ना, तो वो चीज़ ज़्यादा चांसेस हैं आपको याद रहे। यानी आपने नोट्स बनाए और आपने उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसको सुनते रहो, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब एक और टेक्निक है जो कि मेरे एक फ्रेंड ही यूज़ करते थे ये भी, कि वो क्या करते थे कि रात को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ते थे। उसके बाद जब वो सो के सुबह उठते थे तो सबसे पहले जो रात को पढ़ा है वो सारे को पेपर पे लिखते थे। इससे क्या होता है, बेसिकली जब आप दिमाग पे जोर डालते हो ना और रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ निकल के आती है, अगर वो वाकई रिटेन हुई होती है। नहीं तो आप देख भी सकते हो, मतलब आपने देख लिया और उसके बाद फिर अपने उसमें लिख दो वर्ड्स में,
तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एक और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है कि जब आप रिवीजन करते हो तो आपके जो टाइम इंटरवल्स हैं जिसमें आप रिवीजन कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अब आपने फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे 8 बजे 9 बजे के करीब उठे और आपने पढ़ा 12 बजे तक, तो अब आपने उसको रिवाइज करना है। तो अब आप उसको, ऐसा नहीं है कि अब आप 1 बजे तक रिवाइज कर लोगे फिर पूरा दिन नहीं पढ़ोगे। आपने 12 बजे रिवाइज किया, फिर उसको 3 बजे दोबारा रिवाइज करो, फिर 6 बजे दोबारा करो, फिर रात को 9 बजे दोबारा करो। तो इससे क्या होगा, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगी वो चीज़। स्पेशली एग्जाम के टाइम्स में ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है जो कि मेमोराइजेशन में हेल्प करती है। एक और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है कि आप किसी और को पढ़ा दो, तो इससे भी आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो जाती हैं और आपको समझ भी बहुत अच्छा आ जाता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जब आप उनको पढ़ाते हो तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं उनको सिखाने से। और इस पर एक कमाल का कोड भी है ना, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। तो आप 2 बार सीख गए पढ़ाकर। अब एक और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जिसको मैं खुद यूज़ करता था अपने पढ़ाई में, वो ये कि मैं एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ लिंक बनाता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहा हूँ, एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स था मेरी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आपने बेसिकली पढ़ा लीडरशिप का एक चैप्टर है, एक कम्युनिकेशंस का चैप्टर है, एक कल्चर का चैप्टर है। अब ये आपस में तीनों इंटरलिंक्ड है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ना, ये एग्जाम में भी आप यूज कर सकते हो टेक्निक, कि आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप बाकी चैप्टर्स के साथ एक क्वेश्चन को लिंक कर सकते हो, तो आपको उस टाइम पे आंसर करना भी बहुत इफेक्टिव होगा और पढ़ते टाइम भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो एसोसिएशन बनाने के लिए, आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। स्पेशली ये जो थ्योरी बेस्ड कोर्सेज होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। मैं इसको आई थिंक मैंने ज्योग्राफी में भी यूज़ किया था। जब मैं ओ लेवल्स में पढ़ता था तो ज्योग्राफी में डिफरेंट चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है और उसमें ज्योग्राफी है, तो पाकिस्तान के मैप बना लिया पूरा और उस पर सारे चैप्टर्स चेक कर लिए कि इसके एग्रीकल्चर है, फिर कैनाल इरिगेशन सिस्टम्स हैं, फिर रिवर्स हैं, मतलब इन सबको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। कुछ टाइम पढ़ने के बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी फेवरेट चॉकलेट खा सकते हो या अपना फेवरेट सीजन देख सकते हो। तो इससे बेसिकली क्या हुआ कि आपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म प्लेजर के साथ लिंक कर दिया, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी ये चीज़, क्योंकि आपका बार बार फिर पढ़ने का दिल करेगा। एक और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, और ये मैंने रीडिंग की वीडियो में भी बताया था, कि आप स्टोरी टेलिंग का, एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैंने एक बार कल्चर के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मेरा कोर्स था। अब उसमें मुझे याद करना था कल्चर को, तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू याद किया। एग्जाम्पल क्या थी कि एक शिप चल रहा है पानी के अंदर, तो शिप को आप समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन है और सेलर्स जो हैं वो मैनेजर्स हैं। तो कल्चर क्या है, कल्चर वो हवा है जो शिप को चला रही है। अब वो नज़र नहीं आती, लेकिन मैनेजर्स बेसिकली ये चीज़ जज कर सकते हैं, स्टीयर करके आपको पता लग जाएगा कि हवा किस तरफ चल रही है। अगर आप उसके ऑपोजिट चलोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका शिप चलेगा ही नहीं आगे, और अगर आप उसके साथ चलोगे तो शिप आगे बढ़ता ही जाएगा। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।